आज आप सभी को कंजक्शन के बारे में बताएंगे। यह कंजक्शन का तीसरा पार्ट आपके पास भेज रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में सभी कंजक्शन को लिखा हुआ है और भी ज्यादा भी कंजक्शन आपको दिखाऊंगा। जितना आपको ये दिख रहा है ग्रीन बोर्ड पर, इससे कहीं ज्यादा आज मैं कंजक्शन लिखकर आपका परिचय कराने वाला हूं। पहले सभी कंजक्शन को आप ध्यान पूर्वक देखिए। इन्हीं कंजक्शन के सही प्रयोग को तो सीखना है। जिस दिन इन कंजक्शन के सही प्रयोग को आप सीख लेंगे, आपको सेंटेंस की जब मीनिंग को पॉइंट आउट करना होगा ना, तब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। श्रृंखला लंबी चलेगी, आपका नॉलेज डेवलप स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो को देख करके गाइस, अगर कोई सुझाव लगता हो कि हमें आप कोई सुझाव देना है, तो आप आमंत्रित हैं सादर। कमेंट में आप लिख कर हमें जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं गाइस, हम बात करते हैं। कुछ कंजक्शन लिखे हैं, पहले उनसे परिचय कराते हैं। इसके बाद और कुछ कंजक्शन के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहीं पर और आपको बताएंगे सही कंजक्शन का प्रयोग कैसे करना है। कैसे कंपटीशन में पेयर में कंजक्शन आता है, लेकिन आप गलती कर जाते हैं। कंजक्शन लगाना कुछ और होता है और लगा कुछ और देते हैं। यह कमी कहाँ से होती है? यह कमी इसलिए होती है क्योंकि आपको सही कंजक्शन के मीनिंग का पता नहीं होता है, अर्थ कि हमको सही कंजक्शन रखना कहाँ क्या है। जैसे कि जब हम बात करेंगे यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं कि आफ्टर कंजक्शन का भी काम करता है, आफ्टर प्रीपोजिशन का भी काम करता है। यह मैंने फर्स्ट पार्ट में जब बताया था, पढ़ाया था, वहीं मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। गाइस जल्दी जल्दी पहले पूरा करते हैं वर्ड को कि आफ्टर एक यहाँ लिखा है, इसके बाद बिफोर है, टिल है, अनटिल है, सिंस है, व्हेन, व्हाइल, THOUGH, दो, आल्दो, इवन दो, नॉट ओनली गाइस, बट आल्सो। ये दोनों एक पेयर में रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। नॉट ओनली बट आल्सो, आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप यहाँ लिख सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। इन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जब मैंने टाइप्स ऑफ कंजक्शन के बारे में बताया था, तो वही मैंने बताया था कि जो कंजक्शन पेयर में बनते हैं, जोड़े में, उन्हें कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो गाइस नॉट ओनली बट आल्सो ये यूज होते हैं पेयर में, इसलिए इन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने वेदर, यहाँ लिखा है मैंने गाइस इफ, बिकॉज, इन केस, अनलेस, एंड, बट, एट, as well as soon as, not only but also, either or, neither nor, both and, whereas, whenever या wherever। यहाँ गाइस whether are, who, 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 whom, whose, which, that, why और where, जितने भी शब्द आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, फ्रेज को कनेक्ट करते हैं। सामान्यतः कंजक्शन की परिभाषा के लिए बताना चाहता हूं आपसे। गाइस कंजक्शन का प्रयोग मात्र क्लाजों को, वर्डों को, सेंटेंसों को और फ्रेजों के लिए ही नहीं होता। बड़े बड़े पैराग्राफ में एक कंजक्शन का प्रयोग होता है, उनकी हिंदी को मेंटेन करने के लिए। आपको कंजक्शन के लिए जो मैंने यहाँ कंजक्शन लिखा है, इन सबको पहले आप पहचानिए। इन्हीं के रियल मीनिंग को पढ़ना है, इन्हीं के रियल सेंस को पढ़ना है। रियल में आफ्टर बिफोर का किन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज होता है, कहाँ अनटिल का प्रयोग करेंगे, कहाँ व्हेन का प्रयोग करेंगे, दो, आल्दो, इवन दो का प्रयोग सही मायने में कहाँ करेंगे, सही मायने में इन केस का प्रयोग कहाँ होगा, अनलेस का प्रयोग कहाँ होगा, कब एट का प्रयोग करेंगे, कब वेयर एज का प्रयोग करेंगे, कब व्हेन ईवर का प्रयोग करेंगे। आज हम इन्हीं सब पे चर्चा करना है हमको। गाइस पहले लेते हैं, एक और लंबी सूची लेता हूं कंजक्शन की, जरा उन्हें देखिए एक कौन सा कंजक्शन है। मिलते हैं इसके बाद गाइस, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको फिल करना है हमको अगली लिस्ट में, जो एग्जाम्पल आता है आपके एग्जाम में। गाइस यहाँ पर हमने कुछ और शब्दों को लिया है, जरा इन शब्दों को ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पहला शब्द लिखा है हमने अकॉर्डिंगली शब्द लिखा है, नीचे गाइस डेफिनेटली शब्द लिखा है, यहाँ पे लिखा है एनीवे, और यहाँ पर लिखा है कंट्रारिली, यहाँ पे लिखा है इवेंचुअली। फिर गाइस यहाँ लिखा है हाउ एवर, इंडीड, लाइकवाइज,
nevertheless, notably, rather, additionally, again, besides, somewhere, in contrast, further, just as, meanwhile, next, now, certainly, almost, consequently, equally, henceforth, incidentally, similarly, moreover, nonetheless, otherwise। गाइस जितने भी शब्द यहाँ लिखे गए हैं या इसके पहले जो हमने सूची बनाई थी, इन सभी शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा। इनमें कुछ शब्द सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ते हैं ओनली, और सिर्फ इनका प्रयोग पैराफ्रेज में होता है। गाइस इन्हें हम कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। किनको? इन शब्दों को जितने लिखा है गाइस, इन्हें हम, आप ध्यान देंगे, इन्हें गाइस हम COMMON, इन्हें हम कॉमन CONJUNCTIVE, इन्हें हम कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। गाइस ये काम क्या करते हैं? एक कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब क्या है? अब आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान बटोरना है गाइस, समझना है। मैंने कहा ना, इस पार्ट थर्ड का मतलब है कम से कम आप पूरे शब्दों को देखिए, ये सब काम करते हैं कंजक्शन का। गाइस कंपटीशन में आपको समझने की जरूरत है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, आपको पूरा पकड़ना पड़ेगा। रियल में नाउन को कैसे पहचान पाएंगे, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को। गाइस प्रीपोजिशन और कंजक्शन की श्रृंखला बहुत लंबी चलने वाली है। संपूर्ण ज्ञान आपको देना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कम से कम आप उन शब्दों को देखिए, उस शब्दों को देख के पहचानिए वास्तव में इन शब्दों की रियल मीनिंग क्या होती है, इनका प्रयोग कहाँ होगा। जब कभी कभी बड़े बड़े हम पढ़ते हैं पैसेज, तो पैसेज में भी इन कंजक्शन को, पैराग्राफ को जोड़ते समय हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी सही हिंदी नहीं मालूम होती। हम वहां इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, हमें दिक्कत होती है। कंजक्शन में कंफ्यूजन है कंजक्शन को सही तरीके से जानने का। जिस दिन के सही इनकी मीनिंग जान जाएंगे, वाक्यों को जोड़ने का सही सेंस जान जाएंगे, उसी दिन यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप समझिए, जितने भी मैंने शब्द यहाँ लिखा है, इन सभी को कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। इनका काम क्या है गाइस? इनका काम क्या है मैं बता दूं। इनका काम है वाक्य में लॉजिकल रिलेशनशिप। क्या गाइस? वाक्य में लॉजिकल, LOGICAL, ये वाक्य में लॉजिकल रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। ये गाइस, ये सभी कंजक्शन काज, कंपैरिजन, रिजल्ट, कॉन्सेक्वेंस को शो करते हैं। या गाइस जितने भी कंजक्टिव एडवर्ब होते हैं, जितना मैंने यहाँ पे अभी लिस्ट दिया था, उन लिस्टों को आप देखे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन सभी की लिस्ट आप कलेक्ट करके एक जगह कर लीजिए। इनका पैराग्राफ में और दो क्लाजों को जोड़ने में काम आता है। आइए आपको बताते हैं। ये जो गाइस, जो ये कंजक्टिव एडवर्ब होता है, जो यह कंजक्टिव, जो गाइस ये कंजक्टिव एडवर्ब होता है, आपके जानकारी में बता दूं, ये दो क्लाजों को, कितना, टू क्लाजेज, टू क्लाजेज, टू क्लाजेज को CLAUSES, दो वाक्यों को जोड़ने का काम आता है। उन सूची को तैयार करना है, उन कंजक्शन के गहराई में जा करके उसके हिंदी मीनिंग को पॉइंट आउट करना है। और यह देखना है कि पैराग्राफ पैसेज में जब इनका प्रयोग होता है, इनका रियल सेंस, रियल मीनिंग क्या होता है। गाइस ये वाक्य में जब प्रयोग होते हैं, जितने मैंने जो लिस्ट बनाई है, वो सभी शब्द, जैसे काज, EFFECT, इफेक्ट, CONTRAST, कंट्रास्ट, कंपैरिजन। क्या गाइस? कंपैरिजन, कंपैरिजन को शो करते हैं। ये कंपैरिजन शो करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाक्य में अदर रिलेशनशिप को पैदा करते हैं। गाइस ध्यान दीजिए, अगर मैं कंजक्टिव एडवर्ब के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, तो मैंने बताया कि जितने भी कंजक्टिव एडवर्ब मैंने अभी यहां लिखा था, वो सभी दो क्लाजों को जोड़ने का काम करते हैं।
गाइज ये शो करते हैं काज, इफेक्ट, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, RESULT, रिजल्ट, इनको शो करते हैं। या वाक्य में अदर रिलेशनशिप को शो करते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब गाइज वाक्य में लॉजिकल रिलेशनशिप को पैदा करते हैं। आगे आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि जो कंजक्शन होते हैं गाइज ना, उनका सटीक प्रयोग कैसे करना है। यहाँ बस एक एग्जांपल के माध्यम समझाऊंगा। गाइज सेशन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको जरूर पूरा देखिएगा। यहाँ पर जितने भी मैंने शब्द दिया था उन सभी गाइज लिस्ट को आप जरूर तैयार करिए। आगे मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस मैं यहाँ एक एग्जांपल लेकर के पहले आपको समझाता हूँ कंजक्शन का सही मायने में प्रयोग कैसे करना है। सही मायने में प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब प्रत्येक वर्डों को हिंदी समझ पाएंगे, सेंटेंस को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे और आप जान पाएंगे प्रयोग को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही इज बोथ टीचर एज वेल एज डॉक्टर। गाइस आप जानते हैं कि बोथ के साथ क्या लगता है। आप जानते हैं बोथ के साथ क्या लगता है। कंपटीशन में पूछता कैसे क्वेश्चन है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ बोथ दिया है और जहां कुछ और लगना चाहिए वहां दे दिया है एज वेल एज। मैं आपको जानकारी बता दूं, ये एग्जांपल के माध्यम से आज आप एक नियम जरूर सीख जाएंगे और कभी गलती आप नहीं करेंगे। गाइस आप समझिएगा कि बोथ के साथ अगर एज विल एज लगा तो गलत क्यों है, और यहाँ बोथ के साथ एंड लगेगा, ये तो आप सही है। गाइस आप जानते हैं कि बोथ के साथ क्या लगेगा, एंड। अगर बोथ के साथ लग गया एज विल एज तो ये गलत क्यों है। और कभी बोथ के साथ एज विल एज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, एंड का। हमको जानकारी है लेकिन हमको सीखना है कि बोथ के साथ एज विल एज क्यों नहीं लगेगा। गाइज बोथ का मतलब भी दोनों होता है, एज विल एज का मतलब भी दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा जी। इसीलिए हम बोथ के साथ एज विल एज का प्रयोग नहीं करते हैं। गाइज कंपटीशन में हमको तय करना पड़ता है जितने कोरिलेटिव कनेक्शन होते हैं जो पेयर में आते हैं किनके साथ क्या लगता है, हमें यह याद करना है अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ लिखा है ही इज बोथ टीचर। गाइज यहाँ एज विल एज न रह करके यहाँ क्या लग जाएगा, एंड, तब जाके यह वाक्य हो जाएगा सही। अगर मैंने कहा, अगर यहाँ कह दिया कि आइदर यू नार आई वेंट टू हॉस्पिटल, तब गाइज ये सेंटेंस सही है क्या। आइदर के साथ क्या लगता है, आइदर के साथ गाइज नार लगेगा, नहीं लगेगा ना। क्या लगाएंगे आप, आर का प्रयोग करेंगे ना। सही पेयर यही है, यही तो परीक्षा में चेक करना है हमको, किसके साथ किस पेयर के साथ कौन सा कंजक्शन आएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइज आपके पास लेके आएंगे। ऑल वनडे के सारे जो क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम सम्मिलित करके आपके साथ रखेंगे। आप तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे वनडे में आने वाले सारे क्वेश्चन को हल करते हैं कंजक्शन पर।